हेलो। आज हम लोग डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सपोज हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है इन वेरियस कंडीशंस, और इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आता है और दोनों का से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से आता है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब पार्टिकल एट रेस्ट। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं तो इसका मतलब भी होता है पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। यहां पे हमने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। यहाँ वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है। यहाँ डिफरेंस एक देखने को ये मिलेगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पार्टिकल एट रेस्ट, इस कंडीशन में भी पार्टिकल एट रेस्ट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। और यहां की पॉजिटिव पोजीशन है पार्टिकल की और ये निगेटिव पोजीशन है। यू कैन टेक इट, सपोज you can take it displacement, suppose it is y naught and it is minus y naught। दोनों कंडीशन, अब देखिए डिस्टेंस में ये निगेटिव में नहीं बन सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये दो तरीके से बनाया जा सकता है और दोनों का मतलब यह है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो फर्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये। दूसरा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने इस तरीके से बना दिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से बना दिया, इट मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप देख रहे हैं कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मींस इट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। और यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखा जाए तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। एंड अगर मैं इसी ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को चाहूं तो इस तरीके से भी ड्रा कर सकता हूं। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है बट निगेटिव वेलोसिटी है। ये उसका रीजन क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप किसको कहते हैं? आपने टाइम एक्सिस में चेंज किया t1 से t2, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं लेकर के एग्जांपल दे रहा हूं। तो डिस्टेंस चेंज फ्रॉम L1 टू L2, लेट अस सपोज। तो L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आपका स्पीड है, यू कैन से इट इज एवरेज स्पीड। तो स्पीड आपने जो कैलकुलेट किया, बेसिकली ये इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये बेसिकली ये tan थीटा है। तो स्लोप जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं
या आप ये कह सकते हैं ये भी थीटा होगा अगर ये थीटा है तो जो स्लोप आप कैलकुलेट करते हैं बेसिकली वही स्पीड होता है। तो क्योंकि स्लोप इसका चेंज नहीं हो रहा है तो ये कांस्टेंट स्पीड है। ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर आप ग्राफ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं कि पार्टिकल किसी पोजीशन y0 से 0 ओरिजिन पे आ गया। अब यहां स्लोप पॉजिटिव टाइम एक्सिस से लिया जाएगा, टाइम एक्सिस से लिया जाएगा, तो ये स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। और डेफिनेट सी बात है स्लोप को ही वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी निगेटिव हो गई। फर्क बस इसमें पड़ा कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो है इस केस में, बट ये निगेटिव वेलोसिटी है। तो इसमें दो चीजें समझ में आई आपको कि स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी क्या है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी खींचेंगे तो कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता। अब ये इस तरीके से हम अगर खींचते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तो ये गलत होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप इस तरीके का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और भी डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी पॉसिबल है, लेकिन डिक्रीजिंग डिस्टेंस का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन की बात हो गई। तीसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका अगर कर्व है तो डिस्टेंस टाइम, अगर ये कॉनकेव है, इस सरफेस की बारे में बात करेंगे, जिस सरफेस पे आप स्टैंड कर सकते हैं, ये आप ये माना जाएगा ग्राफ का सरफेस। तो ये सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस है ये, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इसका स्लोप आप देख रहे हैं, स्लोप बढ़ रहा है, यानी स्पीड इंक्रीज कर रही है और लेस देन 90 है इसलिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब स्पीड पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर ये ग्राफ ऐसे बनाया जाए, इस ग्राफ को अगर ऐसे बनाया जाए, दैट इज कॉन्वेक्स, ऐसे, तो यहां तक आप जा सकते हैं, डिस्टेंस इससे ज्यादा आप नीचे नहीं आ सकते हैं वरना डिस्टेंस डिक्रीज करेगा और ग्राफ गलत हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, सॉरी स्पीड पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्लोप लेस देन 90 है, लेस देन 90 डिग्री स्लोप है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लोप घट रहा है। देखिए ये इतना ज्यादा था फिर अब ये कम हो गया। अब धीरे धीरे क्या यहां पे आप स्लोप खींचेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, यानी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग स्पीड है, ये डिक्रीजिंग स्पीड। अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है, अब यहां पे मैं खड़ा हो गया, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इस डिक्रीजिंग स्पीड है। ओके, थर्ड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसी चीज को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं यहां तक जा सकता हूं, यहां से नीचे भी आ सकता हूं। ऐसे स्पीड पहले घट रही है, सॉरी वेलोसिटी पहले घट रही है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो वेलोसिटी पहले घट रही है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन हो गया, निगेटिव हो गया वो। क्यों? क्योंकि स्लोप ग्रेटर देन 90 हो गया। अब ग्राफ यहां तक सिर्फ पॉसिबल है डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्योंकि डिक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये नीचे तक इस तरीके से जा सकता है। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान इसमें ये रखना पड़ता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होगा।